नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, पीछे वीडियो में आपने देखा कि हम अलंकार के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले हमने यमक अलंकार देखा। आज हम बढ़ते हैं अगले शब्दालंकार श्लेष अलंकार की ओर। तो आइए जानते हैं क्या होता है श्लेष अलंकार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्लेष अलंकार जो श्लेष शब्द है ये श्लिष्ट धातु और अण प्रत्यय से मिलकर बना है। इन दोनों के योग से बना और श्लेष का जो अर्थ होता है वो चिपकना होता है। चिपकना, मिलान, संयोग या सटा हुआ, एक दूसरे से चिपका हुआ। अर्थात जब कोई शब्द काव्य में प्रयुक्त होता हो और उसका अर्थ करते समय उस एक शब्द से कई अर्थ प्रसंग के अनुसार जब हमें प्राप्त होते हैं तब उस शब्द में श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं प्रसंग के अनुसार तो उस शब्द में श्लेष अलंकार होता है। यह शब्द में भी अलंकार हो सकता है और अर्थ में भी हो सकता है। ये ध्यान रखें आप कि कई बार पूरा जो दोहा होता है उस दोहे के भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, क्योंकि इसमें शब्द ही इस प्रकार के होते हैं कि उन शब्दों के भी अर्थ अनेक निकलते हैं और प्रसंगवश शब्द के अर्थ तो होते ही हैं, साथ में ही उस संपूर्ण दोहे के भी एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। ऐसा कई बार हमको बिहारी जी के दोहों में देखने को मिलता है, जब एक ही दोहे के दो या तीन अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो श्लेष अलंकार है ये अर्थ श्लेष भी होता है और शब्द श्लेष भी होता है। आइए अब हम इसको आगे देखते हैं उदाहरण के अनुसार कि जैसे अर्थात जहां एक ही शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखते हैं, लगभग कॉमन सा उदाहरण है और सबके समझ में आसानी से आ जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि पानी 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 जो शब्द है 3 बार आया है, इसलिए पहले वाले में हमने देखा था वहां यमक अलंकार था कि जब शब्द रिपीट होता है उसका अर्थ अलग अलग होता है तब वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये पानी शब्द है ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिसका प्रत्येक इन तीनों शब्दों के साथ अपना एक अलग अर्थ निकलता है। तो आइए देखते हैं यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है। इस शब्द कौन सा है यहाँ पर? पानी, जिसमें श्लेष अलंकार के शब्द में है पानी। यहाँ मोती के साथ पानी शब्द का जो अर्थ लगाया जाता है वो इसकी चमक से लगाया जाता है। दूसरा है मानस। मानस यानी मनुष्य। मनुष्य का अर्थ पानी का जो है वो लगाया जाता है इज्जत से। कभी कभी आपने एक वो सुना होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी कि जब आपकी इज्जत खराब हो जाती है तब हम बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब करो, या कहते हैं कि हम शर्म से पानी पानी हो जाना। तो इज्जत जब आपकी खराब होती है तब उस स्थिति में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पानी शब्द का। अगला है चून। चून यहाँ पर 2 अर्थ में है, या तो हम इसको आटे के अर्थ में ले सकते हैं या फिर कैल्शियम चूने के अर्थ में ले सकते हैं। तो बिना पानी के आटे का या कैल्शियम चूने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो इनके बिना अधूरा है। इस प्रकार से यहाँ पर पानी शब्द का इन तीनों के साथ अलग अलग अर्थ होने के कारण इनमें श्लेष अलंकार होगा, यानी कि यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। आगे बात समझ में। अगला देखते हैं, चरण धरत चिंता करत भावत नींदन शोर और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चौर। यहाँ भी यही स्थिति है। यहाँ हमारे पास जो श्लिष्ट पद है वो है सुवर्ण और इस सुवर्ण का
कवि, कामी और चोर तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ लगाया जाएगा। तो देखते हैं हम, कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा अच्छे वर्ण, यानी कि जब भी वो कोई रचना करता है तो उसके लिए कवि को क्या चाहिए, अच्छे वर्ण चाहिए। कामी के संदर्भ में सुवर्ण का जो अर्थ होगा वो होगा अच्छी देह है, यानी कि यहाँ पर कामी जो व्यक्ति होता है उसको अच्छी देह या सुंदरता के अर्थ में यहाँ पर हम लेंगे कि उसको हमेशा सुंदरता से ही प्रेम होता है। और चोर के संदर्भ में यहाँ सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, यानी कि सोना, यानी कि गोल्ड। तो यहाँ पर भी सुवर्ण में श्लेष अलंकार है, इस शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले हुए हैं, यानी चिपके हुए इससे, इसलिए कवि, कामी और चोर के साथ इनका प्रत्येक का अर्थ अलग अलग निकलता है। इसलिए जब कभी भी किसी एक शब्द के साथ प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब आइए हम देखते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। दोस्तों, एग्जाम्पल्स देने से पहले आप सभी से निवेदन कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जब भी आपको नया वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो पढ़ते हैं आगे नए। देखिए अगला उदाहरण, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो होए। देखो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीप यानी दिए की गति किसके समान बताइए, कपूत के समान। रहीम जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए। आधार क्या बनाया, बारे और बड़े। बारे का मतलब यहाँ दीपक के संदर्भ में है जलना, दीपक तो जलता है, और कपूत का यानी कि पुत्र का जन्म लेना। तो दीप के संदर्भ में बारे का जलना और जन्म लेना कपूत के संदर्भ में। और बड़े का मतलब दीपक के संदर्भ में है बुझ जाना। और अंधेरे का यहाँ तात्पर्य कपूत के साथ है बुरे कर्मों से, क्योंकि जब वो कपूत उसे बुरा कर्म करता है तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, कपूत कह सकते हैं। और बड़े का बुझ जाना या फिर समाप्त हो जाना भी हो सकता है कपूत, क्योंकि यहाँ दिया बुझता है और अगर कपूत पैदा होता है तो भी कुल का जो एक तरह से क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, कुल भी क्या हो जाता है, समाप्त माना जाता है। अगला देखिए, नल की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, और जे तो नीचवे चले ते तो ऊंचो होए। यहां पर भी देखो नल की और नल नीर की गति एक एक करी जोए। सॉरी, यहाँ पर नल नायक होकर ये नर है, नर की और नल नीर की, जो जल नीर यानी पानी, नल में से जो पानी आता है उसकी और मनुष्य की गति को एक समान बताया गया है। कि एक किस प्रकार से कि जे तो नीचे पानी जितना मतलब व्यक्ति के संदर्भ में तो है विनम्रता, और पानी के संदर्भ में है नीचा, जितनी गहराई से वह बहता है। ते तो ऊंचो होए, अगर व्यक्ति विनम्र होता है तो विनम्र व्यक्ति उतना ही ऊपर उठा माना जाता है, यानी कि उसका चरित्र उत्तम माना जाता है। और वैसे ही नल जो होता है वो जितनी गहराई पर होता है उतना ही उसके पानी को साफ और स्वच्छ समझा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भी नीचो और ऊंचो शब्द में आपको दो एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार होगा। अगला देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जहां तन की झाई परे
श्यामु हरित दुती होय। देखो ये बिहारी जी का दोहा है और इस दोहे में न केवल शब्द श्लेष है बल्कि इसमें अर्थ श्लेष भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के अर्थ तो है ही सही अलग अलग, इसके अर्थ भी तीन तीन अर्थ बिहारी जी ने बताए हैं। इसके तीन अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ झाई का अर्थ क्या हो गया? परछाई। झाई का मतलब क्या है यहाँ पर? परछाई पड़ना। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टया तो बिहारी जी, वैसे ये मंगलाचरण का दुआ है जिसमें बिहारी जी राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, ये मेरी संसार रूपी सब बाधाओं को दूर करो, राधा नागरी सोई। ऐसी चतुर राधिका जो जा तन की झाई, यानी कि जिनके शरीर की झाई यानी परछाई पड़ने से। अब यहाँ परछाई पड़ने का अर्थ है कांति या चमक पड़ने से। श्री कृष्ण पर जब राधा जी की कांति पड़ती है या श्री कृष्ण जब राधा की क्या देखते हैं? झलक देखते हैं, उस समय की बात। तो देखने मात्र से श्याम। अब यहाँ श्याम का अर्थ जो है, एक श्याम तो कृष्ण का हो गया और दूसरा श्याम वर्ण के बारे में हो गया, यानी रंग के बारे में। दूसरा श्याम यहाँ पर रंग के बारे में हो गया। और हरित, हरित का अर्थ यहाँ पर एक तो हो गया प्रसन्नता। हरित यानी क्या हो गया? प्रसन्नता। रंग के अर्थ में हो जाएगा हरा रंग। और तीसरा अर्थ जो द्वितीय का लिया जाता है यहाँ पर, यह है कांतिहीन। अब ये तीन जब इसके अर्थ अलग अलग करते हैं तो उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार, प्रसंग अनुसार इनके भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। एक तो ऐसे होता है इसमें कि श्री कृष्ण जब राधा जी की झलक मात्र देखते हैं तो वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। एक ये है कि राधा के शरीर की कांति काले रंग पर पड़ते ही काला रंग किस में बदल जाता है? हरे रंग में बदल जाता है। इस प्रकार से उनकी चमक प्रसंग के अनुसार यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकल जाता है। एक अर्थ और होता है कि जब श्री कृष्ण की परछाई, यानी राधा जी की परछाई कृष्ण पड़ती है, अर्थात पुण्य की परछाई जब किसी कलुषित व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे में शब्द श्लेष भी है और अर्थ श्लेष भी है, क्योंकि यहाँ शब्द के भी अर्थ निकल रहे हैं तो यहाँ पर पूरे दोहे के भी एक से अधिक अर्थ देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटिए वृषभानु जावे हलदर के वीर। ये दो हमने पहले भी देख लिया था। या फिर देखते हैं कि जो जोड़ी है किसकी, राधा और कृष्ण की, उसके बारे में बताया गया है कि इन दोनों में क्यों प्रेम नहीं हो, क्योंकि को गति इन दोनों में से कोई भी कम नहीं है, क्योंकि एक तो वृषभानुजा है और एक हलदर के वीर। अब यहाँ देखेंगे हम दो, वृषभानुजा और हलदर, इन दोनों शब्दों में श्लेष है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखें कि जिस प्रकार हमने यमक को देखा था दो टुकड़े सबंग और अभंग में, वैसे ही यहाँ पर ये श्लेष भी अभंग श्लेष और सबंग श्लेष होता है। अर्थ श्लेष और शब्द श्लेष के साथ साथ ये अभंग श्लेष और सबंग श्लेष भी होता है। यहाँ पर हमें इस पद को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? सबंग। और ये अब तक जो उदाहरण देखे ऊपर वो अभंग के थे। यहाँ पर देखिए पहले भी हम तोड़ चुके हैं इसको, वृषभ प्लस अनुजा, ये तोड़ा इस शब्द का, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? गाय। हल को धारण करने वाला कौन होता है? एक तो है बैल और एक हलदर कहते हैं हम बलराम जी को। तो दो अर्थ हो गए इसके। और एक यहाँ पर लिखेंगे अपन वृषभानु प्लस जा, यानी वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो यहाँ इस शब्द के दो अर्थ हो गए, गाय और राधा, और यहाँ हलदर के दो अर्थ हो गए, बैल और बलराम। और बलराम के वीर कौन? भाई यानी श्री कृष्ण। तो इन दोनों की जोड़ी जो है वो अमर रहे। इस प्रकार ये सबंग भी होता है और अभंग भी होता है। आइए और उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए अगला उदाहरण, जहां घाट तहां रस नगी,
यह जानत सब को। यहां देखिए गन्ने के अर्थ में अगर हम लगाए यहाँ पर, तो जहां भी गन्ने की पोरी में गांठ होती है वहां पर आपको रस नहीं मिलेगा। और अगर हम मनुष्य का स्वभाव देखें तो जिस मनुष्य में गांठ होती है उसको रस यानी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ गांठ का रस से दो अंदर, एक तो जो मीठा जलीय अंश होता है जो गन्ने का होता है वो, और दूसरा कह सकते हैं आनंद या प्रेम। ठीक है, गन्ने के संदर्भ में मीठा जलीय अंश और व्यक्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं आनंद या प्रेम। संतत सुरानीक हित जेही बहुरी शक्र सम बिनु बहुतेही। यहाँ पर सुरानीक, इसको तोड़ना पड़ेगा। सुर प्लस अनीक, अनीक का मतलब होता है सेना यानी देवताओं की सेना, और एक है सुरा प्लस नीक, नीक यानी अच्छी, और सरा यानी शराब, यानी कि दूसरा अर्थ है इसका अच्छी शराब। तो यहाँ इस सुरानीक शब्द में श्लेष है, इसके दो अर्थ हैं, एक देवताओं की सेना और दूसरा अच्छी शराब। नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ घनश्याम का दो अर्थ है, एक तो श्री कृष्ण के बारे में है और एक है बादलों के बारे में। कृष्ण से गोपियां जीवन मांगती है और इधर बादलों से पानी के अर्थ में नवजीवन के दो अर्थ लिए जाते हैं। यहाँ देखिए विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। वैसे देखे तो यहाँ पर दो तीन अलंकार आ गए, यहाँ पर रूपक है, यहाँ पर उपमा है, और यहाँ पर जो ये शब्द है इसको तोड़ना पड़ेगा। विमल प्लस अंबर प्लस आ, तो यहाँ एक अंबर का मतलब वस्त्र और दूसरा होगा आकाश, यानी कि इस अंबर से दो अर्थ निकले जा रहे हैं, एक तो है वस्त्र और दूसरा है आकाश के अर्थ में। तो दो इसके एक शब्द के दो अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार तोड़ा हमने, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये सबंग हो गया। ठीक है, अगला देखो बलियारी नृपकूप की गुणबिन बूंद न देही। यहाँ पर देखिए नृप और कूप, इसके संदर्भ में गुणबिन, यहाँ पर गुण शब्द में जो है वो श्लेष अलंकार है। नृप यानी राजा, कूप यानी कुआ। तो नृप यानी राजा बिना गुणों के कुछ नहीं देता, और कुआ बिना रस्सी के नहीं देता कुछ। तो यहाँ पर गुण के दो अर्थ हैं, कुएं के संदर्भ में रस्सी और गुण के राजा के संदर्भ में अच्छे गुणों से। मंगत को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर देखिए इस पट शब्द में श्लेष अलंकार है। इस पट का अर्थ हो गया पर्दा, और पट का मतलब यहाँ पर गेट या जिसे हम कह सकते हैं दरवाजा, और एक हो गया वस्त्र और एक हो गया पर्दा। इस प्रकार इस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण इस पट शब्द में श्लेष अलंकार है। बहुत सारे उदाहरण हैं और देखते हैं अपन। देखिए अगला उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इनकी कलियां। या मधुबन शब्द में श्लेष है। इस मधुबन का अर्थ है एक तो उद्यान, या जिसे हम कह सकते हैं बगीचा, और दूसरा अर्थ इसका जो लगाया जाता है वह है हृदय की आशाएं या आकांक्षाओं से। इस प्रकार इसके दो अर्थ हो गए। अगला देखो अजर, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यहां पर देखिए अर्थ दो दो हैं, एक अजर है और एक अमर है। इन दोनों में ता जुड़ा हुआ है प्रत्यय, अजरता और अमरता, यानी अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। या फिर इसको हम तोड़ेंगे तो अज और राम, अज जो यहाँ के राजा हुए और राम जो यहाँ के राजा हुए, अज और राम की अयोध्या किसे प्रिय नहीं लगती। दूसरा अर्थ है अजरता और अमरता को प्रदान करने वाली अयोध्या किसी प्रिय नहीं लगती। इसलिए दो अर्थ हो गए यहाँ पर। अगला जो दोहा है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और रहस्य भी इसका बहुत अच्छा है, अर्थ भी इसका बहुत अच्छा है।
सत्यासक्त, दयाल, द्विजप्रिय, अघहर, सुखकंद, जनहित यानी कि जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या त्यागे गए। कमला, लक्ष्मी का त्याग किया गया। किस किस के द्वारा? शिव के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा। नृप, कवि हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र, यानी कि यहाँ 3 संदर्भ दिए गए हैं। एक दिया गया है भगवान शिव का, एक संदर्भ दिया गया है राजा हरिश्चंद्र का और एक संदर्भ दिया गया है कवि हरिश्चंद्र का। अब यहाँ पर इन सभी में श्लेष अलंकार है, तो यहाँ प्रत्येक का शिव के साथ, राजा के साथ और कवि के साथ क्या क्या अर्थ है वो आपको यहाँ देखेंगे कि सत्यासक्त, सत्य, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सती प्लस आसक्त होता है, सती में आसक्त अर्थात भगवान शिव। सत्य में आसक्त हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है और ये सत्य में आसक्त ये भी कवि के लिए, क्योंकि कवि भी हमेशा सत्य को ही बताने का प्रयास करता है। द्विज प्रिय, द्विज का अर्थ भी 2 होता है, एक चंद्रमा और एक ब्राह्मण। तो यहाँ पर शिव के संदर्भ में चंद्रमा है जिसको प्रिय, वो द्विज प्रिय, और राजा और कवि के रूप में दोनों के लिए द्विज का अर्थ है ब्राह्मण से। अघहर, अघहर का मतलब है पाप का नाश करने वाला। ये तीनों ही पाप का नाश करने वाले थे, इसलिए तीनों के संदर्भ में एक ही अर्थ लिया जाएगा। सुखकंद, सुख के मूल यानी कि सुख प्रदान करने वाले, तीनों के संदर्भ में ये अर्थ है। और कमलातजन, लक्ष्मी का त्याग करने वाले, यानी कि परिस्थितियां कैसी भी हो इन्होंने कभी लोभ लालच नहीं किया। तो यहाँ पर ये जितने भी विशेषण आए हैं वो शिव के लिए, कवि हरिश्चंद्र के लिए और राजा हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इन तीनों के अर्थ में, शब्दों के अर्थ में इनका अलग अलग अर्थ निकालने से एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ये बिहारी जी का दोहा है, कक्षा 12 की पुस्तक में भी लगा हुआ है। अजो तरन ही रहो श्रुति सेवक एक संग और नाक बास बेसरी लो बसे मुक्तन के संग। ये वैसे व्यंग्य है। यहाँ पर एक जो सगुणोपासक व्यक्ति है वो कर्ण आभूषण को यानी तरुणा को संबोधित करते हुए एक निर्गुणोपासक व्यक्ति को व्यंग्य के रूप में कुछ कह रहा है कि अजो तरुण ही रहो श्रुति सेवक एक अंग। और यहाँ पर तरुणा शब्द के 2 अर्थ हैं। इस तरुणा का मतलब होता है एक का तो कर्णाभूषण यानी कि कांड का आभूषण, और दूसरा अर्थ है तरयो प्लस ना यानी कि संसार से पार नहीं हुआ, उस निकृष्ट व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रुति का अर्थ यहाँ पर, एक श्रुति का मतलब कान और दूसरा अर्थ दिया गया है वेदों के लिए। नाक बास, या नाक का मतलब है एक तो हो गया स्वर्ग और एक हो गया उच्च पद। बेसरी यहाँ पर नाक के आभूषण के लिए है, और मुक्तन का मतलब यहाँ पर एक तो है मोती और दूसरा है मुक्त तपस्वी या साधु सन्यासी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर वो एक सगुण वेदोपासक यानी कि जो वेदों का अध्ययन करता है उसको एक व्यक्ति या कह सकते हैं कि सगुणोपासक क्या कह रहा है कि अजो तरंतु अब तक तूने यानी कि भगवान की सेवा किस आधार पर की? वेदों के आधार पर, यानी कि जैसा वेदों में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है उसके अनुसार अब तक तुमने सेवा की, फिर भी तू तरुणा, तू फिर भी तेरा इस संसार से उद्धार नहीं हुआ, तू अभी तक भी संसार में निकृष्ट व्यक्ति ही बना हुआ है। जबकि नागबाज बेसरीलो बसी मुक्तन के संग कुछ मुक्त तपस्वी लोगों ने साधु सन्यासियों के साथ ईश्वर की आराधना की तो उन्होंने नाक रूपी यानी स्वर्ग रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। और दूसरा अर्थ कर्णाभूषण के संदर्भ में है कि कान का जो आभूषण है यहाँ पर पहना जाता है, नाक का आभूषण यहाँ पर पहना जाता है,
नाक के आभूषण की अपेक्षा कान का स्थान उच्च होता है, फिर भी कान के आभूषण ने नाक के आभूषण ने मोतियों का साथ पाकर उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया, अर्थात उच्च पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ पर तरुणा, श्रुति, बेसरी, नागबास और मुक्तन में शब्द एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इस दोहे में शब्द श्लेष भी है और अर्थ श्लेष भी है। उच्च ऊपर वाले पद में सबंग श्लेष है तो नीचे वाले पद में अभंग श्लेष है, क्योंकि यहाँ हमने इसको तोड़ा है और यहाँ तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ पर तोड़ा तो सबंग हो गया, यहाँ नहीं तोड़ा तो अभंग हो गया। तो ये था आज हमने देखा श्लेष अलंकार। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे। आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में आएंगे अच्छे से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।